मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी, धनौरा, जिला सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अलंकार जो कक्षा 10वीं के लिए है और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, और एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, उनका ही वर्णन इस वीडियो में किया गया है ताकि कक्षा 10वीं के सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो 3 जो प्रमुख अलंकार हैं, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति, इनके बारे में एक एक स्लाइड में हम पूरा वर्णन पढ़ेंगे और समझेंगे उदाहरण सहित। पहला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ वक्र या टेढ़ी उक्ति, अर्थात वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा जानबूझकर अलग अर्थ लगाया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और ख़ास तौर पर हास परिहास के लिए भी सामान्य तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार, अर्थात कोई एक शब्द लेकर उसका एक अलग अर्थ लगाया जाए तो वो कहलाता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार आचार्य मम्मट और आचार्य रुद्रक ने इसके 2 प्रकार के भेद बनाए हैं। पहला श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा काकू वक्रोक्ति। चूँकि ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के हिसाब से है तो केवल यहाँ इतना भर जान लेना आवश्यक है कि श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति इसी के वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, और इनका विस्तृत अध्ययन हम ना करके हम केवल वक्रोक्ति अलंकार के बारे में यहाँ पर देखेंगे। अब इसके अंतर्गत ही देखेंगे, हम उदाहरण द्वारा देखेंगे कि कैसे हम मतलब वक्रोक्ति को समझ सकते हैं। तो उदाहरण है, कौन तुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। अर्थात यहाँ पर भगवान कृष्ण जब घर वापस आते हैं और आवाज़ लगाकर दरवाज़ा खोलने की बात करते हैं तो अंदर से राधा जी पूछती है कि कौन तुम। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं घनश्याम, अर्थात भगवान कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं घनश्याम, और घनश्याम का दूसरा अर्थ होता है बादल, काले बादल। घन मतलब बादल और श्याम मतलब श्याम वर्ण के, तो काले बादल। तब यहाँ पर राधा ने उसका एक अलग अर्थ लगाया, तो बरसों कित जाए, अर्थात अगर तुम बादल हो, काले बादल हो, तो बरसों कित जाए, अर्थात तुम कहीं और जाकर बरसो अगर तुम बादल हो तो यहाँ पर घनश्याम शब्द जो है उसका एक तो भगवान कृष्ण के नाम से है, लेकिन राधा ने उसका नाम एक टेढ़ी उक्ति के द्वारा उसका नाम बादल मान लिया, काले बादल मान लिया। तो कहा कि बरसों कित जाए, अर्थात कहीं और जाकर बरसो। तो इस तरह से इस उदाहरण में वक्रोक्ति अलंकार है। तो ये वक्रोक्ति का एक प्रमुख है। अनेक उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कक्षा 10वीं के स्तर के हिसाब से ये एक उदाहरण आपके लिए पर्याप्त है, और ये वक्रोक्ति का प्रमुख उदाहरण है। तो इस तरह से वक्रोक्ति का अर्थ टेढ़ी उक्ति से होता है, और टेढ़ी उक्ति से जब श्रोता जानबूझकर किसी एक शब्द का अलग अर्थ लगाता है तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, अर्थात जहाँ पर लोक सीमा की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, अर्थात किसी चीज़ का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात अत्यंत प्रसन्नता के लिए कोई बात बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विशेष रूप से यहाँ जानने वाली बात यह है कि वीर गाथा काल में जब रचनाएं चारण और भाटों के द्वारा लिखी जाती थी, और ये चारण और भाट राजा के आश्रय में रहते थे, तो वो अपने आश्रयदाता राजाओं की बहुत बड़ाई किया करते थे, और बहुत बड़ाई करने में अतिशयोक्ति अलंकार का भरपूर प्रयोग करते थे। अर्थात अपने राजा की वीरता का बखान बढ़ा चढ़ाकर किया करते थे। जैसे कई बार तो ये कहा जाता था कि आप चाहें तो चांद तारे तोड़ लाएं और मृत्यु के मुख को मोड़ आए। इस तरह की बातें जो लगभग संभव नहीं होती, वो बातें तक अपने राजा की प्रशंसा में वो
कह देते थे ताकि राजा प्रसन्न हो जाए। इसी तरह अब एक उदाहरण के द्वारा भी हम इसको देखते हैं कि पहला नंबर का उदाहरण है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक घोड़ा था उस पार। अर्थात महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक में बैठकर जब जा रहे थे तो अचानक एक नदी सामने पड़ गई। तो अब जब नदी सामने पड़ी तो राणा सोचने लगे कि घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब उस पार कैसे घोड़ा उतरेगा। तो राणा इस बात को सोच ही रहे थे, लेकिन तब तक उनका जो घोड़ा था उस पार पहुंच गया। अर्थात राणा अभी सोच भी नहीं पाए थे, तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पर भी एक अतिशयोक्ति अलंकार है कि अभी राणा ने सोचा भी नहीं था और उनका जो घोड़ा था उस पार पहुंच चुका था। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। अब दूसरा एक और उदाहरण है, ये भी मतलब सीता जी के संबंध में है। मैं तो राम बिरह की मारी, अर्थात भगवान राम के बिरह में मैं मारी जा रही हूँ। और मोरी मुंदरी हो गई कंगना, अर्थात मुंदरी जो हम अंगुली में पहनते हैं, हाथों की अंगुली में पहनते हैं, लेकिन मेरी मुंदरी हो गई कंगना। अर्थात मेरी जो मुंदरी थी, मेरा जो छल्ला था जो अंगुली में पहनने के लायक था, लेकिन अब मैं इतनी दुबली हो गई हूँ कि अब वो मेरे कंगन पहनने के काम आ रहा है। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है। मुंदरी बहुत छोटी होती है और कंगना काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन करते हुए कहा गया कि मेरी मुंदरी हो गई कंगना। इस तरह से जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस तरह से एक और उदाहरण, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी जो है वो स्वर्ग से मिलने जा रही है। कोई नगरी स्वर्ग से मिलने जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो साकेत नगरी है वो स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो लोक सीमा की मर्यादा पार करके जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे हम देखेंगे अब अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ सीधे या प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से बात कही जाती है, मतलब बात सीधी सीधी ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से बात कही जाती है। अर्थात जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब कोई ऐसी बात है कि किसी दूसरे को आधार बनाकर कोई दूसरी बात की जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे हम, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुने गए कल ही हमारी बार। अर्थात ये कबीरदास जी का एक जो दोहा है जिसमें कली और फूल के माध्यम से बताया गया कि एक न एक दिन सबको अपने जीवन का त्याग करना होगा। इसका उदाहरण समझे हम, माली अर्थात इसको माली को माना गया है एक प्रकार से मृत्यु का देवता यम या यमराज माना गया है, तो माली को यमराज की भांति माना गया है। कलियन, कलियन मतलब युवा जो युवा लोग हैं उनको कलियन का कहा गया। कली जो युवा हैं अभी, लेकिन जो फूल चुके हैं फूल है ना, उनको ये वृद्ध की भांति मान लिया गया था। तो माली जब आता है तो कलियन को छोड़ देता है, अर्थात जो अभी युवा है उनको छोड़ देता है, लेकिन जो फूल चुके हैं उनको वो चुनकर ले जा लेता है। इसी तरह से यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया कि मृत्यु का देवता जो यमराज है वो जो युवा लोग हैं उनको छोड़ देता, जो वृद्ध हो चुके हैं उनको वो ले जा लेता। तो कलियन कहती है कि कल ही हमारी बार, अर्थात जब हम भी पर कल वृद्ध हो जाएंगे तब हमारी बारी आएगी। इस तरह से कबीरदास जी ने इस माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि एक न एक दिन सबको अपना जीवन त्याग करके यहाँ से जाना होगा। अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत कथन के द्वारा अप्रस्तुत का बोध किया गया है। अर्थात कथन यहाँ पर फूल
और माली के माध्यम से किया गया है, लेकिन अप्रस्तुत कथन ये है कि यहाँ पर जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। इस तरह यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। तो कक्षा 10वीं के लिए ये जो 3 प्रमुख अलंकार थे, इनका वर्णन यहाँ पर मैंने किया है। आशा है कि कक्षा 10वीं के MP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उनकी परीक्षा में अच्छे अंक इसमें आएंगे। आशा है कि आपको अगर ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य अपने साथियों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।